सृष्टि के समस्त गुरुओं को मेरा नमन है। साधकों, श्रोताओं, आज जो विषय मैं आपके सामने लेकर आया हूँ वह है त्याग, दान और सेवा में क्या अंतर है और इनका मुख्य उद्देश्य क्या है और इनका ध्यान में गहरे उतरने और बोध प्राप्ति अर्थात आत्मज्ञान में कितना सहयोग है। श्रोताओं, अगर मैं इसे शाब्दिक अर्थ में लूँ तो त्याग, दान और सेवा अभाव पूर्ति का कार्य करती है। अर्थात अगर किसी के पास किसी चीज़ की कमी है, किसी चीज़ का अभाव है, तो वह इसे पूर्ण करने का कार्य करती है। जैसे किसी के पास भोजन की कमी है, भोजन नहीं है उपलब्ध हो पा रहा, तो आपने भोजन दान किया तो आपके द्वारा दान उसकी उस अभाव को पूर्ण करेगा। इसी प्रकार आश्रम में की गई सेवा वह आश्रम के श्रम के अभाव को पूर्ण करेगी। त्याग भी दान का दूसरा ही रूप है। त्याग का अर्थ है कि आपके पास अधिक वस्तुएं हैं, आप उसका त्याग कर रहे हो, तो वह उन अभाव जिनके पास अभाव है उनको पूर्ण करेंगी। पर यह इतने ही कार्य में पूर्ण नहीं हो जाती। इसका मुख्य उद्देश्य, इनका मूल प्रयोजन मात्र इतना ही नहीं है। इनका मूल उद्देश्य है मन को निर्मल करना, क्योंकि निर्मल मन ही ध्यान में गहरा जा सकता है। ध्यान में गहरा होने के लिए आपके मन का भावना प्रधान और निर्मल होना अति आवश्यक है। मैं आपसे यह नहीं कह रहा यह सब व्यर्थ है, पर यह अपने मूल प्रयोजन की तरफ नहीं जा पा रहा। आप जिस उद्देश्य से इस चीज़ को कर रहे हैं आप उसको पूरा नहीं कर पा रहे। इसका मूल उद्देश्य, मूल अर्थ इसके पूर्ण होने में अर्थात अपनी मंजिल तक पहुंचाने में है। उदाहरण के लिए, जिस प्रकार आपको भूख लगी है तो आपने बाज़ार से जाकर सब्जियां, राशन लेकर आए, उसको साफ़ सुथरा किया, काटा और भोजन बनाने की तैयारी की। पर जब आपका भोजन पूरा तैयार हो गया फिर आपने उसको तो खाया ही नहीं, तो आपका मूल उद्देश्य भोजन बनाने का तो पूर्ण हुआ नहीं। पर वह भोजन लाना और बनाना और परोसना, वहाँ तक की प्रक्रिया व्यर्थ नहीं है। वह किसी प्रयोजन के लिए शुरू हुई थी, पर वो प्रयोजन पूरा नहीं हुआ। दूसरे अर्थों में ये व्यर्थ भी हो सकता है। इसी प्रकार से सारे कार्य, एक भूखे मनुष्य को भोजन देना जो अपना भोजन जुटाने में असमर्थ है, क्योंकि भोजन ही मूल जीवन की रक्षा के लिए ज़रूरी है। उसको अगर भोजन नहीं मिलेगा तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है, चाहे वह प्रकृति का कोई भी जीव क्यों ना हो। इसीलिए दान को श्रेष्ठ माना गया है। इसी प्रकार से सेवा भी धर्म स्थलों और आश्रमों में जुटी संगत के लिए अति आवश्यक है। सेवा साधकों को, सत्संगियों को एक स्वच्छ, सुरक्षित और निर्मल माहौल देने का कार्य करती है। पर जब तक आपने इसको मुख्य उद्देश्य तक नहीं पहुंचाया और अधूरा ही छोड़ दिया, तो यह आपको पूर्णता का, बोध का वह फल नहीं दे पाएगी। मैं यह नहीं कहना चाहता कि आप सेवा, दान और त्याग ना कीजिए। मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप उसको उसकी पूर्ण स्थिति तक पहुँचाइए, तभी यह किया हुआ दान, त्याग और सेवा आपके काम आएगा। अन्यथा आपका श्रम बेकार चला जाएगा। जिस प्रकार मैं एक बीज को धरती में बोऊं, उसको पौधा बनाऊं, उसको तरह तरह की सुविधाएं दूं ताकि वह बढ़ सके और एक वृक्ष के रूप में आ सके, पर उसके फलदार होने तक तो उसको पहुंचाऊं ही ना, तो फिर मुझे उसके फल कहाँ से प्राप्त होंगे। मैंने पहले भी यह बताया है कि धर्म की साधना ध्यान की साधना है। ध्यान को गहरा ले जाने की साधना है। चाहे आप कोई भी युक्ति कीजिए, चाहे आप कोई भी उपाय कीजिए, चाहे आप कोई भी कार्य कीजिए, त्याग, दान और सेवा भी इसी मूलभूत उद्देश्य को पूरा करने के लिए बने थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपने यह कार्य पूर्ण किया कि मात्र अधूरे में ही छोड़ दिया, या अधूरेपन में ही करते रह गए, या उसी अधूरेपन को पूर्णता मान लिया? तो फिर आपको ध्यान कहाँ उपलब्ध हो पाया, आत्मज्ञान कहाँ से उपलब्ध हो पाएगा? आप आत्मज्ञानी हो जाएं, आप बोध को प्राप्त हो जाएं, तो आपकी सेवा स्वतः ही सबको उपलब्ध हो जाएगी। आपका कोई भी कार्य सेवा बन जाएगा, आपका कोई भी त्याग दान बन जाएगा। संसार में जीवन का रक्षण जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही इस जीवन को मूलभूत उद्देश्य तक पहुंचाना महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, जैसे आपने फसल उगाने के लिए बंजर भूमि को कृषि उपयोगी ज़मीन में बदला, उसको साफ़ किया, उसको जल द्वारा और हल द्वारा कृषि योग्य भूमि में बदला। इतना सब श्रम करने के बाद भी आपने उसमें बीज तो बोया ही नहीं, तो क्या यह कार्य आपका अधूरा नहीं रह गया? अगर इस कार्य को ही आप पूर्ण मानते हैं तो फिर आप बाकी क्या कर रहे हैं? किसी भी गुरु, संत
या महात्मा से जुड़ने का मूल उद्देश्य आपका क्या था? क्या मात्र सेवा करना, क्या मात्र दान करना, क्या मात्र त्याग करना, उसको पूर्णता तक ले जाना नहीं था? आप अपने आप से ये सवाल कीजिए, क्या आपका कोई स्वार्थ नहीं था इसमें? अगर आपका स्वार्थ इसमें अपने ध्यान को मूल उद्देश्य तक ले जाना था, तो क्या आप उसको पूर्ण कर पाए? आप उस गुरु से जुड़े अपने इस प्रयोजन को तो पूर्ण कीजिए। धर्म की नीतियाँ पालने से कोई धार्मिक नहीं होता, कोई ध्यान को उपलब्ध नहीं होता। ध्यान को उपलब्ध व्यक्ति स्वयं ही धर्म की नीतियों में आ जाता है, वही धार्मिक होता है, उसे ही इस जीवन का वास्तविक फल मिल पाता है। अतः आप सब विचार करें, क्या आपने उस मूल उद्देश्य की प्राप्ति की? अगर नहीं की तो कहाँ रुके हुए हैं? क्यों नहीं करना चाहते? क्यों नहीं कर रहे? कहाँ आपकी बाधा है? प्रिय श्रोताओं, आप अपने विचारों को मुझसे कमेंट्स के माध्यम से शेयर कर सकते हैं, क्योंकि मेरा मूलभूत उद्देश्य आपको उस ध्यान से जोड़ना है जिसको आप बीच में छोड़ गए हैं और छोड़ रहे हैं। आप सबको मेरा नमन है।